मेरे वार्ड के अंदर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो गए, पानी की लाइन के वर्क ऑर्डर हो गए। तो मैंने मानव आयुक्त को 7 दिन का टाइम दिया। मेरे वार्ड में जो वर्क ऑर्डर हुए वो वर्क ऑर्डर को जो तो 7 दिन के अंदर काम चालू कर दिया जाए, तो मैं 7 दिन के बाद बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठने वाला है। ना पानी पीने वाला है, ना खाना खाने वाला है। को बेमुद्दत जब तक मेरे काम कंप्लीट नहीं होते मैं भूख हड़ताल से उठने वाला नहीं। मेरे वार्ड के लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे कि 7 दिन के अंदर अगर मेरे काम जो वर्क ऑर्डर हुए अगर चालू नहीं होते तो मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल को बैठ रहा हूं। और जब तक हड़ताल से लोग कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा वार्ड के लिए, ये दे दूंगा। आज सैयद मतीन अगर 7 दिन में काम चालू नहीं हुए तो कसम खुदा की खा के बोलता हूँ, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा जब तक मेरे वार्ड के काम चालू नहीं होंगे, जब तक मैं भूख हड़ताल से उठने वाला नहीं। ये मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा। और मेरे मोहल्ले वाले अरे पानी के लिए परेशान है, अरे हाय बदुआ लग जाएंगे जो काम रोकने वाले है। याद रखो अल्लाह की लाठी में जो तो आवाज नहीं है मगर सबर, और जब अल्लाह की मार बैठेंगे जो काम मेरा रोक रहे। मेरी मनपा आयुक्त से गुजारिश है कि मेरे जो वर्क ऑर्डर हुए तो उसके 7 दिन में आप काम चालू कीजिए। अगर 7 दिन में काम चालू नहीं होता तो मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल को बैठने वाला है। हाँ सर, आज महानगर पालिका में आए थे, आज निवेदन लेके आपने, तो क्या निवेदन का कुछ कौन से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिए थे? देखिए आज से 1.5 साल कबल मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता कॉरपोरेशन के आपको मालूमात है कि ये जो एरिया है कम से कम मेरे हिसाब से जो आधे किलोमीटर का एरिया होगा। तो मैंने खुद फाइल लेके 1.5 साल पहले मेरे वार्ड के लिए जद्दोजहद की। और ये महानगर पालिका के अंदर एक नहीं, आपकी मालूमात में इजाफा कर लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, 18 से 19 टेबल रहते, एक टेबल पे बाय हैंड। रमजान के महीने में मेरी तबीयत खराब थी, मैंने जाके पूरे वर्क ऑर्डर कराया। आज मेरे वार्ड के अंदर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो गए, पानी की लाइन के वर्क ऑर्डर हो गए, रोडों के लाइन के वर्क ऑर्डर हो गए, टोटल काम के वर्क ऑर्डर हो गए। और जो पानी के मसाइल चल रहे अगर मेरे वर्क ऑर्डर हो गए, मेरे कॉन्ट्रैक्टर को हेरेसमेंट किया जा रहा, कॉन्ट्रैक्टर को वो किया जा रहा, वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे। तो मेरा ये हमने जो है तो महानगर पालिका आयुक्त को और जो तो एक निवेदन दिया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एनसीपी से कॉर्पोरेटर अजीत दादागढ़ से हमने एक निवेदन दिया। हमारे जलीस भाई भी यहाँ मौजूद है, शहर उपाध्यक्ष अजीत दादागढ़ से, और हमारे मुबीन अंसारी जो का सोशल वर्कर है, और हमारे साहिब खान पठान हर हफ्ते चर्चा में रहते हैं। और जो तो हमने 7 दिन का माननीय आयुक्त को टाइम दिया। मेरे वार्ड में 1 रुपया निधि नहीं होना आपके वार्ड से, महानगर पालिका से। दादा है फाइनेंस मिनिस्टर, दादा मेरे को 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कभी भी देने को बैठे, वार्ड के लिए नहीं शहर के लिए देने को बैठे। मैंने हमारे अभिजीत भैया देशमुख और हमारे मध्य के शहर अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष कयूम भाई से जो तो उनको परमिशन ली कि ऐसा ऐसा मसला है। तो मैंने मानव आयुक्त को 7 दिन का टाइम दिया। मेरे वार्ड में जो वर्क ऑर्डर हुए वो वर्क ऑर्डर को जो तो 7 दिन के अंदर काम चालू कर दिया जाए, तो मैं 7 दिन के बाद बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठने वाला है। ना पानी पीने वाला है, ना खाना खाने वाला है। को बेमुद्दत जब तक मेरे काम कंप्लीट नहीं होते मैं भूख हड़ताल से उठने वाला नहीं। मेरे वार्ड के लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे। अरे ठीक है, ये अगर पानी की लाइन जो वर्क ऑर्डर हो गया वो अगर डाल दिए तो पानी का मसाइल मेरे हल हो जाएंगे। एक टाइम था मेरे वार्ड में 2 टाइम पानी आता था, आज पूरा सप्लाई डिस्टर्ब करके रखे समाज कंटकों ने। तो मेरी ये गुजारिश है मानव आयुक्त से हमारे और जो तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से कि 7 दिन के अंदर अगर मेरे काम जो वर्क ऑर्डर हुए अगर चालू नहीं होते तो मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल को बैठ रहा हूं। और जब तक हड़ताल से लोग कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा वार्ड के लिए, ये दे दूंगा। आज सैयद मतीन अगर 7 दिन में काम चालू नहीं हुए तो कसम खुदा की खा के बोलता हूँ, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा जब तक मेरे वार्ड के काम चालू नहीं होंगे, जब तक मैं भूख हड़ताल से उठने वाला नहीं। ये मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा। और मेरे मोहल्ले वाले अरे पानी के लिए परेशान है, अरे हाय बदुआ लग जाएंगे जो काम रोकने वाले है। याद रखो अल्लाह की लाठी में जो तो आवाज नहीं है मगर सबर, और जब अल्लाह की मार बैठेंगे जो काम मेरा रोक रहे। याद रखो खुदा की जात जो है, ठीक है मेरी जाती जिंदगी में दाग हो सकते मगर मेरी सियासी जिंदगी में दाग नहीं है। मेरे मोहल्ले वाले परेशान है पानी के वास्ते, मैसेज करते फोन करते। मैंने 1.5 साल
जो तो पूरे वो घूम के 34 टेबल से वर्क ऑर्डर लिया। हर वर्क ऑर्डर में मेरा नाम, मैं नाम की बात नहीं कर रहा, मैंने कागज बोलेगा। अब कोई बोलता ताजमहल मैंने बनाया, मानते क्या आप इस बात को? हाँ, ताजमहल मैंने बनाया, मानते क्या? नहीं ना। तो कॉर्पोरेशन गवाही देंगी कि मैंने वर्क ऑर्डर कराया। तो मेरी मनपा आयुक्त से गुजारिश है कि मेरे जो वर्क ऑर्डर हुए तो उसके 7 दिन में आप काम चालू कीजिए। अगर 7 दिन में काम चालू नहीं होता तो मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल को बैठने वाला है। मैंने माननीय अजीत दादा पवार सबको मैसेज भी कर दिया इस ताल्लुक से। ये खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। इससे पहले भी आपने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी ठेकेदार के लिए, पहले आपने बोला था। हाँ, मैंने सुरक्षा मांगी थी तो जो है तो हमारे जो है तो पुलिस कमिश्नर साहब ने मेरे को जो है तो संरक्षण भी दिया था। असल में मेरी 15 दिन से तबीयत खराब थी। हाँ, अब तबीयत खराब क्यों थी, क्या था, जलन हसद के मामले थे। हाँ, थोड़ा मौलाना भी है। हाँ, अल्लाह के रसूल पे जादू हुआ था। तो निचली दर्जे, इतनी निचली दर्जे पे जादू नहीं करते थे। हाँ, अरे ईवीएम से आओ ना, ईवीएम से। अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, इलेक्शन के दौरान पेट भर के गाली दो ना हमारे को। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सक्षम है, हम काम करके लेंगे। माननीय अजीत पवार ने बजट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आपसे मैं फिर से एक बार बोला, मनपा से फंड से मेरे को 1 रुपया नहीं होना, मगर मेरे वर्क ऑर्डर जो हुए उसके काम 7 दिन में अगर काम शुरू नहीं हुए तो मैं फिर से एक बार बोला, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, जान दे दूंगा। मगर जब तक मेरे वार्ड के काम चालू नहीं होगा, मेरा मोहल्ला पानी के रास्ते हाहाकार कर रहा है। ईद के दिन से सप्लाई डिस्टर्ब करे। अगर ये पानी की लाइन डाल दी जाए, मेरे रोड के वर्क ऑर्डर हो गए, सब हो गए। ये 2 रुपए का मायदेती कर डालो, आपको पूरी मेरी मनपा आयुक्त से गुजारिश है कि मेरे 7 दिन के अंदर जो तो काम शुरू कर दीजिए, न तो मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और जो है तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ, मैंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। हमारे मेरे सरपरस्त वसीम बुरहान साहब जो महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के तो सचिव है शासकीय, मैंने उनको भी मैसेज दे दिया है। उन्होंने जो है तो अजीत दादा को भी मैसेज दे दिया है। ये तो मैं वसीम बुरहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरी सरपरस्ती की और मैंने उनको भी मैसेज दे दिया। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वसीम बुरहान साहब से ने दादा को मैसेज दे दिए और जो है तो उन्होंने मेरी सरपरस्ती की। मैं वसीम बुरहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय राष्ट्रवादी। देखिए, सैयद मतीन साहब के जो आसिफिया कॉलोनी वार्ड के नगर सेवक है, उनके वार्ड में 1.5 साल 2 करोड़ रुपए की जो है वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है, उस पर अमलबजावनी नहीं हुई है, कुछ वो काम शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए उसको लेकर मतीन साहब ने जो है महानगर पालिका को एक पहले मेमोरेंडम दिए थे और उसके बाद उनको सूचित किया था कि जल्द से जल्द मेरे वार्ड में जो विकास काम है, जो ड्रेनेज के, पानी के, लोगों के जो मसले हैं वहाँ पर जो है उसके वर्क ऑर्डर जो है इमीडिएट हो चुके हैं, काम शुरू किया जाए। लेकिन कुछ लोगों की प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो है काम नहीं हो पा रहा है। तो महानगर पालिका आयुक्त साहब से हमारे ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिसकी वजह से जो है वहाँ पर महानगर पालिका काम, विकास के काम नहीं कर रही है। क्या ऐसे लोग महानगर पालिका से बढ़कर हो गए हैं कुछ? इस तरफ महानगर पालिका आयुक्त साहब को जो है गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। दोबारा मतीन अहमद साहब ने जो है महानगर पालिका को एक लेटर दिया है और उन्हें सूचित किया है कि अगर 1 हफ्ते में उनके काम स्टार्ट नहीं होते, जो वर्क ऑर्डर हो गए, तो वे मुद्दत हड़ताल पर बैठेंगे। सैयद मतीन साहब के साथ जो है पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद जिला और ग्रामीण शहर अजीत दादा गढ़ सैयद मतीन साहब के साथ में है। सैयद मतीन साहब ओपोजिशन पे बैठेंगे तो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो इनके साथ बेमुद्दत हड़ताल पे बैठेंगे। आपके चैनल के माध्यम से महानगर पालिका आयुक्त साहब को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते में जो है वो सैयद मतीन साहब की जो मांग है उस पर गंभीरता से विचार करे और उन्हें एक पॉजिटिव लेटर दे, ताकि वो उनके जो लेटर मांग पर वो जो है एक जो डिमांड की उन्होंने काम चालू करने की, 1 हफ्ते में काम चालू करे। वरना 1 हफ्ते के बाद जो है जो सैयद मतीन साहब भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम सब उनका साथ देंगे और पूरी ताकत से जो है लोकशाही मार्च से इनसे कांधे से कांधा मिलाकर सैयद मतीन का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक समाज सेवक हूँ। आज मैंने मतीन पटेल साहब का जो है तो सैयद मतीन साहब का एक काम देखा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज से नहीं, जब कॉर्पोरेटर थे उस वक्त भी देखा हूँ इनकी जद्दोजहद शहर के लिए, वार्ड के लिए नहीं, शहर के लिए भी उन्होंने जद्दोजहद की।
और एक मरतबा सैयद मतीन साहब, ये बात तो मैंने आज तक नहीं बोला आपको, एक मरतबा मेरा दिल्ली में जाना हुआ और दिल्ली में जाने के बाद हमारी जो है तो गुफ्तगू चलती गई। चलने के बाद कहा कि तुम औरंगाबाद से आए हो। मैंने कहा औरंगाबाद से। उस वक्त आप यहाँ के नगर सेवक थे। अब नगर सेवक होने के बाद आप एमआईएम के अंदर थे, एमआईएम के, सुन लीजिए, नगर सेवक थे, तो चर्चा किसी का भी नहीं चला था। आपका वहां पे चर्चा नाम निकला कि सैयद मतीन औरंगाबाद की कौन सी ऐसी शख्सियत है। सैयद मतीन जो है, जो कौम के लिए और तमाम जाति के लिए, जाति धर्म के लिए काम करता है। तो मैंने कहा कि हमारे बहुत पुराने खास दोस्तों में से, तो ये तस्वीर आपका दिल्ली के अंदर निकला था। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आप उरूज पे थे, आप जो है तो आगे बढ़ने के लिए थे, लेकिन किसी लोगों ने आपकी तरक्की हजम नहीं हुई और हजम नहीं होने की बुनियाद के जो है तो आपको पीछे खींचा गया। मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये हकीकत बात है, इसके अंदर कोई जो है तो बढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी बात कर रहा हूँ। तो असल में आपका काम बोलता है और हमेशा आप काम करते हैं और हमारी दुआ है आपके साथ में। जब भी जो है तो मसाइल, ये तमाम जाति की बात कर रहा हूँ, एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेकुलर आदमी हूँ। और जब भी आपने जब कदम उठाया, इंशाल्लाह हमें याद कीजिए, हम आपके साथ में इंशाल्लाह।